बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नवीदुल हसन सैयद और आज हम सिविक्स सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 के मुख्तसर सवाल जवाबात पेश करेंगे। तो आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में राय दहिंदा की शराइत तहरीर कीजिए। पाकिस्तान में राय दहिंदा की शराइत दर्ज झैल हैं। राय दहिंदा पाकिस्तान का शहरी हो, उसकी उम्र 18 साल हो, उसका नाम इंतखाबी फहरिस्त यानी वोटिंग लिस्ट में दर्ज हो, उसे किसी मजाज अदालत ने दिमागी तौर पर मफलूज करार न दिया हो। सवाल नंबर 2, बुनियादी असूलों की कमेटी क्यों तश्कील दी गई? करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद मार्च 1949 में ही आइन साजी के काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई। उनमें सबसे अहम और बुनियादी कमेटी बुनियादी असूलों की कमेटी थी जो 25 अरकान पर मुश्तमिल थी। उसके चेयरमैन वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। वहदत मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है? जोग्राफियाई अवामिल आइन साजी में ताख़ीर का सबब बने क्योंकि मुल्क 2 गैर मसावी हिस्सों में मुनक़सिम था। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा और एक वहदत पर मबनी थी। मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुहित था। चुनाचे नई हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों और रियासतों को मिलाकर एक सूबा तश्कील दे दिया। 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान का नया सूबा वजूद में आया जो 12 डिवीजन्स पर मुश्तमिल था। इस तरह वफाक मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान पर मुश्तमिल हो गया। इससे नुमाइंदगी के मसले में हायल रुकावटें दूर हो गईं। नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर और डॉक्टर खान साहब पहले वज़ीर आज़म बने। ये वहदत 1970 तक कायम रही। इसे 1 यूनिट भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में बड़ी ताकतों का क्या किरदार था? बड़ी ताकतों ने पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला कर दिया। भारत ने रूस के साथ 20 साला मुआहदा पर दस्तखत किए। इस मुआहदे ने जनूब मशरक़ी एशिया में रूस और भारत के मफादात को यकजा कर दिया। भारत को रूस से ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए हस्ब ज़रूरत सामान और तकनीकी इमदाद हासिल हो गई, जबकि पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब और उर्दन से मदद हासिल करना चाहिए या सऊदी अरब और उर्दन ने पाकिस्तान को असला देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो अमेरिका ने मना कर दिया। अब अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दे। यही वजह बनी कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी बड़ी ताकतों के गठजोड़ का नतीजा बन गई। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है? साबका आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात जिन्हें फाटा भी कहा जाता है, और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात 2 फहरिस्तों में मुनक़सिम हो गए, एक वफाकी फहरिस्त और दूसरी मुश्तरका उमूर की फहरिस्त। बाकी मानदा इख्तियारात सूबों को तफवीज़ कर दिए गए। वफाकी उमूर के बारे में पार्लियामेंट कानून साजी करती है, जबकि मुश्तरका उमूर के बारे में दोनों हुकूमतें कानून बनाने की मजाज हैं। तमाम वफाकी इकाइयों को मसावी हैसियत दी गई है। सेनेट में भी सब सूबों को मसावी नुमाइंदगी हासिल है। सवाल नंबर 6, सेनेट की तश्कील कैसे होती है? शुरू में सेनेट के अरकान की तादाद 87 थी, लेकिन बाद में LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 2002 के तहत सेनेट की तादाद में इजाफा किया गया और उसकी तादाद 87 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। मौजूदा तादाद 104 है। अब ये किस तरह तश्कील पाता है? हर सूबा से 14 सेनेटर्स चुने जाते हैं। फाटा से 8, इस्लामाबाद से 2, अकलीती मखसूस नशिस्तें बराए सेनेट 4, हर सूबा से 4 ख़वातीन, इस्लामाबाद से 1 खातून, हर सूबा से 4 टेक्नोक्रेट्स और इस्लामाबाद से 1 टेक्नोक्रेट चुना जाता है। यानी ये कुल मिला के 104 सेनेटर्स बनते हैं। सवाल नंबर 7, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्यों मुंतखब किया जाता है? कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रखने के लिए सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जाना ज़रूरी है। ये दोनों कौमी असम्बली के अरकान होते हैं जिनको मेंबरान खुद मुंतखब करते हैं। स्पीकर इजलास की सदारत करता है। इसकी अदम मौजूदगी में ये फ़राइज़ डिप्टी स्पीकर अदा करने का ज़िम्मेदार है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान का सदर बनने के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है? पाकिस्तान का सदर बनने के लिए दर्ज झैल शराइत का होना ज़रूरी है। वो मुसलमान हो, उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो,
وہ قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اہل ہو، وہ حکومت کے کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج نہ ہو۔ سوال نمبر 9، وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعظم کا چناؤ نیشنل اسمبلی کرتی ہے۔ 1985 میں 8ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کو نامزد کرنے کا اختیار صدر کو سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے، اس کو اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کے ارکان اس کے انتخاب کی توثیق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10، سپریم کورٹ آف پاکستان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججوں پر مشتمل ہے۔ آئین میں ججوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا۔ ججوں کی تعداد ملکی حالات کے مطابق یا پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی تو یہ اختیار صدر کو حاصل ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔